अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 8 कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने आपके लिए चैप्टर नंबर 2 2.3 कंप्लीट लिमिट के क्वेश्चन करवा दिए हैं। 3.1 करवा दिया है, 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 2 एंड 3 3 एंड 4 5.1 एंड 2 करवा दिया। चैप्टर नंबर 8 8.1 2 3 सारे करवा दिए मैंने। अब 9 पर है मैं हाइपरबोला सॉरी पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन भी मैंने आपको ड्राइव करके दे दी। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1 न्यू बुक सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस एंड वर्टेक्स दिया हुआ है। फोकस दिया हुआ है और वर्टेक्स दिया हुआ है। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 फोकस आपके पास गिवन है हमारे पास 5 और 0 और वर्टेक्स गिवन है 0 0। हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। मैंने आपको बताया था कि अगर पैराबोला ओरिजिन पर हो तो इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, पैराबोला ओरिजिन पे हो तो इक्वेशन के लिए हमें सिर्फ ए चाहिए, और नॉट एट ओरिजिन पे हो तो हमें वर्टेक्स चाहिए और फिर फोकस चाहिए। यहाँ वर्टेक्स हमें बता रहा है कि पैराबोला ओरिजिन पे है और फोकस में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स पर, लिहाजा पैराबोला एक्स एक्सिस पर है। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि पैराबोला किस एक्सिस पर है। एलोंग एक्स एक्सिस है और एलोंग वाई एक्सिस है। और अगर हमें ये पता नहीं चलेगा तो हमें दोनों इक्वेशन निकालनी होगी। और उसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि एलोंग जो है ना एट ओरिजन है या नॉट एट ओरिजन है, वरना चारों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इस फोकस से पता चल रहा पैराबोला इज एलोंग एक्स एक्सिस और वर्टेक्स से पता चल रहा पैराबोला इज एट ओरिजन। तो यहाँ लिख दें पैराबोला इज एट ओरिजन एंड एलोंग एक्स एक्सिस। फोकस दिया हुआ है आपके पास 5 और 0। इसको कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म ऑफ फोकस से, एक ही वैल्यू आ गई 5। हमें यही चाहिए था फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहाँ बता दिया मैंने कि पैराबोला इज एट ओरिजिन एंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगा, एक ही वैल्यू आ गई 5, ये आ गई इक्वेशन। इसके पार्ट 2 में भी यही दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0 और फोकस दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0 और फोकस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 और -2। वही इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। अगेन हमें वर्टेक्स से पता चल रहा है कि पैराबोला इज एट ओरिजिन और फोकस का कोऑर्डिनेट y पर दिया हुआ है। इसका मतलब पैराबोला इज अलोंग y एक्सिस। इज अलोंग y एक्सिस एंड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर। कंपेयर कर लें फोकस के कोऑर्डिनेट को जनरल फॉर्म से। एक ही वैल्यू आ गई -2, ये आ गया हमारे पास फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई एक्सिस पर था, एक ही वैल्यू आ गई -2 -8y। यह आंसर हो गया आपका। आइए देखते हैं पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट नंबर 3 दिया हुआ है हमारे पास 5 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 में वर्टेक्स दिया हुआ है 1 और -3 और फोकस दिया हुआ है 1 और 2।
हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। पैराबोला वर्टेक्स से पता चल रहा है इज नॉट एट ओरिजिन। अब हमें ये पता करना है एक्स पर है या वाई पर है। तो ये कोऑर्डिनेट सेम है हमारे पास, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब वाई पर है, वाई में चेंजिंग आ रही है। इसको कंपेयर करेंगे तो इस तरह निकालेंगे। तो वर्टेक्स से पहले हम कंपेयर करें, जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लें इसको। वर्टेक्स एच की वैल्यू आ गई 1 और के की वैल्यू आ गई -3। फोकस का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है। कंपेयर कर लें इसको जनरल फॉर्म से। एच एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा ए प्लस के। तो ए प्लस के इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 2। के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -3। ए की वैल्यू आ गई 5। ए भी आ गया और वर्टेक्स भी आ गया। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने कंडीशन भी हमें पता चल गई कि पैराबोला इज अलोंग वाई एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट सेम था इसका। इज अलोंग वाई एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास ये हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर 4ay माइनस के। एक्स माइनस एच की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू हमने निकाल ली 5, y माइनस के -3 है तो +3 हो जाएगा। इसे ओपन कर लें, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। 20 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 20y, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60। सबको अरेंज करके एक तरफ कर लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस 20y माइनस 59 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। तो अब हमारे पास वर्टेक्स और फोकस दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है, सही है ना। तो फोकस के कोऑर्डिनेट में और वर्टेक्स में जो सेम होगा पैराबोला उस पर नहीं होगा, उसके अपोजिट होगा हमारे पास। आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। फाइव का पार्ट 4, अगेन हमें वर्टेक्स दिया हुआ है। पार्ट नंबर 4 में जो उसने वर्टेक्स दिया है वो ये दिया हुआ है 2 और 4, और फोकस दिया हुआ है 3 और 4। इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई कोऑर्डिनेट सेम है, वर्टेक्स से पता चल रहा है पैराबोला इज नॉट एट ओरिजिन, ओरिजिन पर नहीं है, और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब एक्स पर है। तो पहले कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से इसको। एच की वैल्यू आ गई 2 और के की वैल्यू आ गई 4। अब आ जाइए फोकस, ये दिया हुआ है 3 और 4, इसे भी कंपेयर कर लें। एच प्लस ए कॉमा के, क्योंकि ये तो सेम है, एच प्लस ए इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 के, ये दिया हुआ है 3। एच की वैल्यू आपने निकाल ली है, 2 प्लस ए इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू 3 माइनस 2, ए की वैल्यू 1। वर्टेक्स भी आ गया और ए भी आ गया, और पैराबोला के बारे में पता चल गया कि इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहाँ लिख दें पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड नॉट एट ओरिजिन, और ओरिजिन पे नहीं है।
तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास ये हो जाएगा y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस एच, वाई माइनस के की वैल्यू आ गई 4 a की वैल्यू आ गई 1, x माइनस एच की वैल्यू दी हुई है 2। ओपन कर लें इसे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इस 4x को यहाँ ले आए माइनस का हो जाएगा प्लस 16 प्लस 8, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 4x 24 इक्वल टू 0। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके भी 4 पार्ट हैं, 6 का पार्ट 1, और इनमें भी यही कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। पार्ट 1, फोकस दिया हुआ है आपके पास जो है ना 3 और 0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये गिवन है x माइनस 5 इक्वल टू 0। हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। मैंने आपको इक्वेशन ड्राइव करते हुए बताया था कि जब हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे तो हम डायरेक्ट जो है ना डेफिनेशन यूज़ करेंगे इसकी और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकाल लेंगे। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम ये चेक करें कि एक्स पर है या वाई पर है, जो भी है हम ये सब चेक नहीं करेंगे। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देगा तो हमेशा यही काम करेंगे, लेट पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला। और पैराबोला की डेफिनेशन ये है, इस पॉइंट से लेकर इस फोकस तक का डिस्टेंस, एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम फोकस को, डिवाइडेड बाई पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस। लाइन ये है हमारे पास x माइनस 5, इसे हम इस तरह लिखेंगे, x y नहीं है यहाँ पर, 0 इंटू वाई इक्वल टू 0। पी ऑफ एल, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फार्मूला, इक्वल होता है इसेंट्रिसिटी के, और पैराबोला में इसेंट्रिसिटी इक्वल होता है 1 के। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है, अगर आप वहाँ जाएंगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लिंक शेयर करेंगे तो। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फार्मूला, पी ऑफ एस इंटू पी ऑफ एल। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला ये है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन फार्मूला ये है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि पैराबोला ओरिजिन पर है, नॉट एट ओरिजिन पे है, हमें वर्ड फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट ये काम करेंगे। तो ये पॉइंट एक ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, y2 x, ये x1 y1 x2 y2, y2 की जगह y दिया हुआ है, y1 की जगह 0 दिया हुआ है, x2 की जगह x दिया हुआ है, x1 की जगह 3 दिया हुआ है। ए कोएफिशिएंट ऑफ x1 दिया हुआ है, x1 की जगह x पॉइंट ये रहा x। बी कोएफिशिएंट ऑफ y 0 दिया हुआ है, y1 की जगह y, प्लस c की जगह दिया हुआ है -5 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह 1 है और बी की जगह 0 है। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ऊपर ये बच जाएगा x माइनस 5। ये तो 1 का रूट 1 ही होता है, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। इसे बाहर निकाल लें रूट से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, इसे ओपन करें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे ओपन करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6x, माइनस 10x को यहाँ ले आए, प्लस 9 प्लस 25 को यहाँ ले आए, वाई स्क्वायर प्लस 4x, 25 में से 9 निकालेंगे माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, दूसरे पार्ट में भी यही गिवन है, थर्ड पार्ट में भी यही गिवन है। पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा फोकस के कोऑर्डिनेट दिए हमें हमारे पास। पार्ट नंबर 2, 6 का पार्ट 2,
फोकस दिया हुआ है आपके पास जो है ना 0 और 4, और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y+6। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। वही काम करेंगे जो अभी मैं आपको बता कर आया कि डेफिनेशन यूज करेंगे, लेट कर लेंगे पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है, मिटा देता हूँ इसे मैं। बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला, on the parabola, then by definition PS इक्वल टू PL, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इक्वेशन ये दी हुई है आपको, यहाँ x कोऑर्डिनेट नहीं है, 0 ले लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 ax1 प्लस by1 प्लस c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रहा y2 x1 x2 y2 x1 y1, y2 की जगह y दिया हुआ है, y1 की जगह 4, x2 की जगह x, x1 की जगह 0। ए कोफिशिएंट ऑफ x 0 है, x1 की जगह x दिया हुआ है, बी कोफिशिएंट ऑफ y 1 दिया हुआ है, y1 की जगह y है, प्लस c की जगह 6 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा y-4 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, y+6 बच गया, बाहर निकाल लें रूट से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हो जाएगा y-4 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y+6 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसे खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर पहले लिख दें -8y, इस 12y को यहाँ ले आएंगे -12y प्लस 16 माइनस 36 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20y हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, 36 में से 16 निकालेंगे 20 इक्वल टू 0। ये सेकंड पार्ट हुआ इसका। अब थर्ड पार्ट करते हैं, उसमें फोकस के दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, इसका मतलब ओरिजिन पे नहीं है। खैर हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो ओरिजिन पर है या नहीं है। जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स देगा तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला डायरेक्ट निकाल लेंगे, ओरिजिन पर होगा तो ओरिजिन वाली इक्वेशन आ जाएगी, नॉट एट ओरिजिन पर होगा तो नॉट एट ओरिजिन वाली इक्वेशन आ जाएगी। आइए जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास दिया हुआ है फोकस। पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है फोकस इक्वल टू -4 और 3, और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इक्वल टू 6। पार्ट नंबर 3 इक्वेशन निकालेंगे हम, वही बाय डेफिनेशन लेट कर लेते हैं पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला बाय डेफिनेशन डायरेक्ट्रिक्स को हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फोकस इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड डायरेक्ट्रिक्स या लाइन। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फार्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y2 की जगह y दिया हुआ है, y1 की जगह दिया हुआ है 3, x2 की जगह x दिया हुआ है, x1 की जगह -4 है प्लस 4, ए कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है 0 है, x1 की जगह x, कोफिशिएंट ऑफ y 1 है, y1 की जगह y, c की जगह 6 डिवाइडेड बाई 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास y-3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा y प्लस 6
जाहिर सी बात है इसे रूट से बाहर निकालें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 6 का। सॉल्व कर लें इसे, सबको ओपन कर लें, a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y, 12y को यहाँ ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, 16 में 9 ऐड करेंगे 25, 36 को यहाँ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, 12 में 6 ऐड करेंगे 18y, 36 में से 25 निकाल देंगे 9। ये आंसर हो गया इक्वेशन ऑफ पैराबोला में। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 1, वर्टेक्स दिया हुआ है 0 0, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है आपके पास जो है ना x इज इक्वल टू -6। हमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना है। मैंने आपको अभी बताया इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पैराबोला एक्स एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है, उसके अलावा तमाम कंडीशन में हमें चेक करने की ज़रूरत है, वरना हमें सारी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वर्टेक्स से पता चल रहा है पैराबोला ओरिजिन पे है और डायरेक्ट्रिक्स में एक्स इन्वॉल्व है, इसलिए पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस है। आइए कंपेयर कर लें इसको जनरल फॉर्म से। एच के 0 0 आ जाएगा, कंपेयर करने की इससे ज़रूरत नहीं थी, चले हमने कंपेयर कर लिया, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट्रिक्स में आपके पास जो है ना एक्स इन्वॉल्व है, हमें ए चाहिए, एक्स दिया हुआ है हमारे पास -6, तो इसे यहाँ ले आए, एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, इसे कंपेयर कर लें। जनरल फॉर्म ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ए की वैल्यू आ गई 6, हमें ए ही चाहिए था फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला लिख दें यहाँ पे कि पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड एट ओरिजिन, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगी। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, 24x, ये आंसर हो जाएगा। 7 का पार्ट 2, 7 के पार्ट 2 में कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स अगेन दिया हुआ है 0 0 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5। डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 5, इक्वेशन निकालनी है। वही बात हमें वर्टेक्स से पता चल रहा है कि पैराबोला इज एट ओरिजिन और डायरेक्ट्रिक्स में y इन्वॉल्व है, इसलिए पता चल रहा है कि इज अलोंग y एक्सिस। लिख दें यहाँ पे पैराबोला इज एट ओरिजिन एंड अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग है, तो डायरेक्ट्रिक्स ये दिया हुआ है आपके पास, इसे यहाँ ले आए y माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से, y प्लस ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई -5, ए की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन निकाल लें फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई एक्सिस पर था ये, ए की वैल्यू आ गई -5, 20y, ये आंसर हो गया इसका पार्ट 3। उसमें पैराबोला ओरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स दिया हुआ है 3 4 और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 में वर्टेक्स दिया हुआ है 7 पार्ट 3, वर्टेक्स दिया हुआ है आपके पास 3 और 4,
और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5, वही इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। वही बात आ गई कि हमारे पास वर्टेक्स 0 0 नहीं है, इसका मतलब पैराबोला इज नॉट एट ओरिजिन, और है कहाँ पर, x पर या y पर, ये बता रहा है। डायरेक्ट्रिक्स में x इन्वॉल्व है, x एक्सिस पर है। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसे कंपेयर कर लें जनरल फॉर्म से। 3 और 4 कंपेयर इट विद वर्टेक्स। h की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू आ गई 4। सही है जी। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है हमारे पास। जब पैराबोला ओरिजिन पर ना हो तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस x माइनस एच है, x इज इक्वल टू x माइनस एच प्लस ए इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है। हम इन दोनों को वहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू एच माइनस ए। तो कंपेयर कर लें, h माइनस ए इक्वल टू 5, h की वैल्यू निकाल चुके हैं हम 3, माइनस ए इज इक्वल टू 5 माइनस 3, माइनस ए इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू माइनस 2। ए की वैल्यू आ गई जी हमारे पास। अब हम इक्वेशन निकाल लें, वर्टेक्स पहले ही दिया हुआ है फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला। लिख दें पैराबोला इज नॉट, पैराबोला इज अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स में एक्स इन्वॉल्व होता, एंड नॉट एट ओरिजिन। उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, y माइनस के की वैल्यू आ गई 4, a की वैल्यू आ गई माइनस 2, x माइनस एच की वैल्यू आ गई 3। इसे ओपन कर लें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, बल्कि माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा 8 बल्कि 24, 8 3 से 24 होगा। अरेंज कर लें, 8 वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8x प्लस 16 माइनस 24 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8x, 24 में से 16 निकाल लेंगे माइनस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के भी तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए। अब 8 9 10 करते हैं हम आपके लिए।